हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट अपने कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से एलटी का या आरपीएससी का, केबीएस का, एनवीएस का, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा आप लोग को बताती रहती हूँ। ये मॉडल पेपर है। और साथ ही साथ बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर ईएमआरएस में ज्वाइन करना चाहता है या केबीएस में ज्वाइन करना चाहता है, तो ये एक मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये आपके ऑफर जो रहेगा सिर्फ 3 जनवरी तक ही रहेगा, जिसकी फीस है 1599। इसी तरीके से स्पेशल बीपीएससी है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ जल्दी ही आएगा। जब भी आएगा तैयारी तो पहले से ही करनी होती है, इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें है 1099। नेक्स्ट है ये आपका एलटी का है। एलटी का तो फिलहाल में एग्जाम होने वाला ही है, तो ये उन लोगों के लिए है। ये है 3 जनवरी तक, सिर्फ 1599 तक ही रहेगा। और बाकी आरपीएससी वालों के लिए है, ये भी 159 है। ये भी ऑफर टिल 3 जनवरी तक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तो पहले से ही करवा दिया था, लेकिन जो है चलिए कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये जो है पहला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2025 को। इसमें बताना है 25 जनवरी 2025 को किस प्रख्यात भारतीय समकालीन मूर्तिकार का निधन हो गया है। तो इसमें बताना है, क्या वो एल्डोक्स हॉक्सले है, मैक्स मैंडिंगर है, लतिका कट है, या फिलिप वी मैग्ने है। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जैसे 2025 में बहुत और भी मूर्तिकार हैं जिनका निधन हो चुका है। ये आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा कि 2025 में लतिका कट के अलावा, इसका जो राइट आंसर है वो लतिका कट है। तो लतिका कट के अलावा और किसका जो है निधन हो चुका है, इनके बारे में अगर बात करते हैं। लतिका कट जो प्रभावित थी, तो अगस्ट रॉडिन से ये प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? अगस्ट रॉडिन से प्रभावित थी। ये याद रखिएगा पॉइंट। इसके अलावा अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, लतिका कट ये कांस्य में भी काम किया करती थी, मतलब ये कह सकते हैं कांस्य में काम किया करती थी, यानी कि धातु में भी काम करती थी। इसके अलावा पत्थर में भी काम किया है इन्होंने, मतलब लतिका कट ने। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। कोई दो विमितीय छवियां हैं, होरस की आंख, द आई ऑफ होरस, गॉश, या फिर जो है बुल्स आई, या सीबीएस लोगों में आंखें। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? होरस की आंख। होरस की अगर हम आंख की बात करते हैं, तो ये एक मिस्र के देवता है। ये जो होरस है, ये क्या है? मिस्र के देवता। ये चीज याद रखिएगा, मिस्र के देवता है। वो कौन है? होरस है। और ये किसके देवता थे? तो आकाश व वायु। ये आकाश व वायु के जो है देवता है होरस। इसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो है चंद्र, जो है उनके देवता है, तो वो कौन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो है मिस्र के देवता कौन हो जाएंगे? होरस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि जिसमें से कौन हो जाएंगे? नाम है सोमनाथ होर। तो ये जो है पेपर पल्प जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेपर पल्प। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सोमनाथ होर। और बस नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बरूक चित्रकार है? तो साल्वाडोर डाली है, ब्राक है, पिएट मोंड्रियान है, या फिर जो है कैरेविजियो है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आंसर दे सकते हैं कि हाँ, आंसर बता देंगे कि हाँ कैरेविजियो है। कैरेविजियो के अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोग याद कर लीजिएगा, इनके अलावा आप लोगों ने पढ़ते होंगे पीटर पाल रूबेंस को भी पढ़ते होंगे, बर्नीनी को भी पढ़ते होंगे। ये सब जो कलाकार हैं वो कहाँ के हो जाएंगे? बरोक के हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क शगाल मूलतः किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से संबंधित है, स्पेन से, जर्मनी से, या फिर जो है रूस से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर किससे हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? रूस। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्रकार दशवंत। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कि दशवंत जो है मुगल वंश के किस समय से संबंध है? बाबर से, या फिर अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अकबर से संबंधित है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को नीचे वाला आंसर नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1923 में प्राचार्य बने थे? तो बिल्कुल यहाँ पे कला भवन शांति निकेतन में, और वहां पर कौन है जिनका नाम है नंदलाल बोस। तो ये आप लोग जानते होंगे, नींव जो रखी गई थी 1901 में नींव रखी गई थी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, वो कला भवन में जो स्थापित किया गया था 1919 में किया गया था, और विश्व भारती जब विश्वविद्यालय में जब बदल गया तब ये 1921 का समय था। ये सब आप लोग को छोटी छोटी चीजें याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित है? ये भी बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर बता सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? दिल्ली शिल्पी चक्र है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया था? ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसको मिश्रित माध्यम में चित्रित करा गया है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मिश्रित माध्यम, यानी कि ये सीधे सीधे कह सकते हैं एक एक्रेलिक शीट थी और उस एक्रेलिक शीट पर वाटर कलर और साथ साथ में ऑयल कलर का भी यूज किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्वाटिंट श्रृंखला कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई है? पिकासो है, गोया है, रॉडिन है, या फिर जो है माइकल एंजेलो है। तो आप लोग जानते हैं कि इसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है पिकासो के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर इसमें पिकासो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एडम और ईव, एडम एवं ईव जो है 1504 में कॉपर एनग्रेविंग नामक कृति किसने निर्मित करी है? तो अल्बर्ट ड्यूरर है, माइकल एंजेलो है, पिकासो है, या फिर जो है पीटर पाल्स रूबेंस है। तो ये आप लोग जानते हैं, इसका जो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? एडम एवं ईव कॉपर इनग्रेविंग, यानी कि जो है छापाकार है। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्बर्ट ड्यूरर का हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? अल्बर्ट ड्यूरर। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है? बांकुरा हॉर्स। और ये चीज मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, तो चलिए बताइएगा कल ही, मतलब इससे पहले आप लोग को बताया भी था कि टेराकोटा में कौन कौन से जो है स्थान प्रसिद्ध हैं, जल्दी से बताइएगा। अब इसमें से प्रसिद्ध शिल्प बांकुरा हॉर्स टेराकोटा संबंधित है, तो वो क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से है, महाराष्ट्र से है? तो इसमें से आप लोग को राइट आंसर बताना है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आवकाना बुद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध स्थल है अनुराधापुर, क्या वो नेपाल में है, श्याम में, या फिर जो है श्रीलंका, या फिर जो है म्यांमार? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है श्रीलंका में है, और इसकी जो मुद्रा दिखाई गई है वो कैसी है? तो वो अभय मुद्रा में दिखाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में वुड इंटैग्लियो की समकालीन छाप चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ करी है? तो वुड इंटैग्लियो की बात कर रहा है, और वुड इंटैग्लियो की यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो बता सकते हैं यहाँ पर जिनका नाम है सनतकर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सनतकर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है? तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, निहाल चंद। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है नंदलाल बोस, और उन्होंने ही जो है इस तरीके के चित्र को मतलब ये जो है ग्रामीण परिवेश को दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कलाकार जो अपने चित्रों के रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया के प्रयोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, और ये कौन है? देगा है, सिसली है, स्योरा है, या फिर विस्लर है? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है एडगर देगा, और एडगर देगा कहाँ के कलाकार हैं? तो ये प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो ये जो है कहाँ के हो जाएंगे? प्रभाववाद के। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? वर्मगार्टन, इमैनुअल कांट, या फिर प्लेटो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है इमैनुअल कांट। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अग्रगामी रंग, अग्रगामी रंग कौन से होते हैं? जो रंग गर्म होते हैं, और इसमें से आप लोग को गर्म रंग दिखाई दे रहा होगा, नीला, बैगनी, हरा और लाल। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रेड कलर जो है वो आपका वार्म कलर है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्र खुदाई के समान है, यह कथन किसका है? क्या ये पिकासो ने कहा है, जॉर्ज स्योरा ने कहा है, एडवर्ड मुंक ने कहा है, या फिर जो है डाली ने कहा है? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज सोरा। जो जॉर्ज सोरा कहाँ के कलाकार हैं? नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो राइट आंसर में से जॉर्ज सोरा, नव प्रभाववाद के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस कलाकार ने पच्चीकारी, यानी किस कलाकार ने पच्चीकारी मोजाइक तकनीक का कार्य किया था? क्या वो पॉल क्ली है, एडवर्ड माने है, ऑस्कर कोकश्का है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है ऑस्कर कोकश्का। तो राइट आंसर आपका ऑस्कर कोकश्का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता हैं। आप लोगों ने वस्तु निरपेक्ष कला में पढ़ा होगा, पिएट मोंड्रियान को भी पढ़ा होगा, उनको भी याद रख लेना, उनका भी नाम आता है। तो ये जो है इसमें से लेकिन नहीं है, पॉल सेजान है, पॉल क्ली है, वासिली कांडिस्की है, या फिर जो है कामिये पिसारो भी हैं। अब इसमें से आप लोग को आंसर बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें कांडिस्की का नाम आता है, वासिली कांडिस्की। तो आप लोग पढ़ते होंगे वासिली कांडिस्की किसके है, वैसे कहाँ के कलाकार हैं वासिली कांडिस्की? चलिए बताइएगा, कौन से बात की है, मतलब किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्वाच, यानी कि ग्वाच जो है या ग्वाचे भी कह सकते हैं, किस रंग के समान है? क्या वो जल रंग है, पेस्टल रंग है, तेल रंग है, या फिर जो है पेंसिल रंग है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्वाश या गौशे भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग का किससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि जल रंग। और ये भी याद रखना, ये इसकी जो वो कैसा रंग होता है, तो ये अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 1957 में हेल्वेटिका के फॉन्ट का डिजाइन यहाँ पर किसने तैयार करा था? हेडस हक्सले है, मैक्स वर्दिमर है, मैक्स मैंडिंगनर है, या फिर जो है अगियामित्स्ता बोदोनी है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएंगे? मैक्स मैंडिंगनर हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मैक्स मैंडिंगनर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक विज्ञापन के जनक माने जाते हैं। तो ये है NW अय्यर है, अल्बर्ट लॉस्कर है, या फिर जो है विलियम कोकस्कन है, या फिर डेविड ओगलवी है? तो आधुनिक विज्ञापन के जनक माने जाते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, इसमें मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि आधुनिक भारतीय विज्ञापन, मतलब भारतीय, आप लोग को सिर्फ इंडियन का बताना है कि आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक माने जाते हैं, तो वो किसको माना जाता है? ये तो आप लोग सब लोग आंसर दिखाएंगे कि हाँ, अल्बर्ट लस्कर, ये आधुनिक विज्ञापन के जनक माने जाते हैं। वो किसको माना जाता है? अल्बर्ट लस्कर को माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सीसी की माप की जो इकाई होती है वो किसकी होती है? तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा समाचार की। तो समाचार जो है इससे संबंधित है। सीसी का क्या हो जाएगा? चलिए इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, बहुत बार बताया आप लोगों का। तो इसमें से जो है समाचार पत्र विज्ञापन से संबंधित है, इसका हो जाएगा कॉलम सेंटीमीटर, जो आपका किससे संबंधित है? समाचार पत्र से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसमें क्या कह रहा है? द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अभिनव गुप्त की, एमैनुअल कांट की, क्रॉचे की, या फिर विलियम होगार्थ की? तो ये राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? विलियम होगार्थ का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में करी गई थी? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उपयुक्त में से एक ही है, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा गुफा में है, अजंता गुफा में है, एलिफेंटा में है, या फिर जो है बाग गुफा में है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? एलोरा गुफा हो जाएगा। बाकी ये जो है कौन सी शताब्दी का? 8वीं शताब्दी का हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो लिंसिड होता है, या फिर कैस्ट्रॉल है, या फिर तारपीन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर बता सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तारपीन। और तारपीन जो है वो तेल को कैसा करता है? मतलब पतला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को, लिंगराज मंदिर, या फिर राजा रानी, या फिर सास बहू का मंदिर? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पॉल सेंडबॉय को, आइक ब्रदर्स को, वेलेनी ब्रदर्स,
या फिर जो है इनमें से कोई नहीं है, तो इसी में ही, तो वो कौन हो जाएंगे, पर्ल्स एंड बॉय हो जाएंगे। तो इन्हीं को जो है अंग्रेजी जल रंग को जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है ट्रू टेम्परा। यहाँ पे टू टेम्परा नहीं है, ट्रू, ट्रू सत्य वाला, ट्रू, ये है ट्रू टेम्परा। तो ट्रू जो है टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है, तारपीन के तेल से, अलसी के बीज के तेल से, ताजे अंडे की जर्दी से। ये है ट्रू टेम्परा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ऐसी तकनीक जो द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई भ्रम पैदा करती है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो ये किसमें आ जाता है, परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी वस्तु का अगर पिछला वाला भाग किसी वस्तु को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है और अलमारी पर लिखने पर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है ना, तो ये है कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पाइन कहा जाता है, मतलब जो है किताब की मोटाई होती है। 35 है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थापित है, श्रीलंका, पाकिस्तान, लंदन या फिर भारत। तो आंसर बता सकते हैं वो कौन सा हो जाएगा, लंदन में है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल स्कूल के अर्ध घनवादी चित्र प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और यामिनी राय। तो घनवादी चित्रण का जो है प्रयोग करने वाले यहाँ पर कौन है, तो जिनका नाम है गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए बताइएगा कि गगनेंद्रनाथ टैगोर ने कब अपने घनवादी प्रयोग करना शुरू करा था और इनको घनवादी कलाकार कहा है, तो किस मतलब विद्वान के द्वारा कहा गया है या किस दार्शनिक के द्वारा कहा गया है, चलिए बताइएगा इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में अतियथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। तो किसका देखा जा सकता है, यामिनी राय है, राजा रवि वर्मा है या फिर नंदलाल बोस है। तो कलाकार में अतियथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है, तो वो कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, R.N. टैगोर हो जाएंगे, जिनके में हम अतियथार्थवाद का प्रभाव देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र, विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा, फ्रांस रहा है, रूस रहा है, चीन रहा है या फिर जो है जापान रहा है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस रहा है। क्यों फ्रांस रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि विश्व में आधुनिक कला की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर कब से मानी जाती है, तो वो प्रभाववाद से ही मानी जाती है। और वो कौन सा था, वो जो विकसित हुआ था मतलब जो कह सकते हैं या जन्म हुआ था, तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं, स्वप्न, संवेदना और सुखानुभूति, मन, बुद्धि और अनुभूति या फिर इद, ईगो और सुपर ईगो या कला, जीवन और दर्शन। तो इसमें से 3 आप लोग को बताना है, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो इद, ईगो, अहम, सुपर ईगो, तो सामाजिक अहम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। तो ये स्थिरता और वो भी शांति, अब यही सेम बिल्कुल ऐसे ही एकदम क्वेश्चन रखा हुआ आया था, वो भी कौन से में आया था, बिहार स्टेट में रखा हुआ आया था, बिल्कुल यही वाला। ये है चक्राकार रेखाएं हैं, इसमें जो है सीधी लंबवत रेखा है, सीधी लंबवत रेखा है, सीधी पड़ी हुई रेखाएं हैं, एक पुंजीय रेखाएं हैं। अब देखो सीधे सिंपल से अगर आप लोगों ने कोई रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत मतलब जाएगा ही नहीं। अब इसमें से सीधे सिंपल क्या कहा है कि स्थिर और शांति और मौन और साथ ही में जो है संतुलन की बात कह रहा है। समझ रहे हैं इसकी मतलब, इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं कि संतुलन की भी बात कर रहा है, यानी कि बैलेंस भी होना चाहिए। तब इसमें से आप लोग चक्राकार नहीं, क्योंकि चक्राकार आपका स्थिर नहीं है, शांति भी है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, मौन भी है और साथ ही में संतुलन भी है।
और संतुलन हमारा किसमें होता है, सीधी पड़ी हुई रेखा। तो ये जो है सीधी पड़ी हुई रेखा होता है। ओके, इसमें से ये मत सोचिएगा कि जैसे कि बहुत सारे सोच रहे होंगे कि चक्राकार है। चक्राकार तो एक कह सकते हैं गति दर्शाती है। सीधी लंबवत रेखा ये स्टेबल है, स्थायित्व है, ये ऊंचाई को दर्शाती है। ये जो सीधी है, सीधी पड़ी हुई रेखा, आप देखो इसमें सब आ जाएगा, स्थिरता भी है, साथ में शांति भी है, और मौन भी है, और इवन संतुलन भी है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, बस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष जो है किसके द्वारा निर्मित है। बरगद वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये नागजी पटेल के द्वारा बनाया गया था, और वो भी कौन से पत्थर में, तो जोधपुर, मतलब ये जो था जोधपुर बलुआ पत्थर, तो इसमें से जो है किसके द्वारा, नागजी पटेल के द्वारा बनाया गया था। और एक अबेकस भी इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जोधपुर बलुआ पत्थर में बनाया गया है, याद रखिएगा, जोधपुर, ये वाला जोधपुर बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र जो है दांडी यात्रा, मतलब दांडी यात्रा जो है को बनाने वाले चित्रकार का नाम है के हैबर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या फिर जो है बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। तो राइट आंसर में से नंदलाल बोस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है उदयपुर का अंबिका मंदिर। एक उदयपुर का एक अंबिका मंदिर इंपॉर्टेंट है, और एक जो है आबानेरी का हर्षमाता मंदिर। ये बहुत ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है। राजस्थान के मंदिरों की बात कर रहे हैं। किस शताब्दी में बना है, 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या फिर जो है 9वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, 10वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर में कौन सा है, 10वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं कालीघाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है। अब इसमें से क्या है, पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों और कालीघाट चित्रों से प्रभावित, तो इसमें से कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है यामिनी राय। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, यामिनी राय। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया गया। और अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्र शैली करने का काम कौन करता था, तो कंपनी शैली में ही किया जाता था। तो राइट आंसर इसमें से देखो, अभ्रक के चौकोर टुकड़े हो गए, हाथी दांत हो गए, कैनवस हो गए, कागज हो गया, यही सब पे काम होता था। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो कंपनी शैली हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यह कला मात्र नेत्रों भावनाओं की बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। सो लीविट का यह कथन है कि किस कला के लिए सही ठहरता है। समकालीन कला, कॉन्सेप्चुअल आर्ट, काइनेटिक कला या गतिज कला, आधुनिक कला। तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल आर्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कांट यानी कि इमैनुअल कांट का सौंदर्य एवं उद्दात का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित था। महत्वपूर्ण रूप की आलोचना, स्वाद की अवधारणा, अंतर्ज्ञान की अवधारणा, या कैथारसिस की अवधारणा। तो इमैनुअल कांट का पूछा है ना, तो इमैनुअल कांट का कौन सा हो जाएगा, स्वाद की अवधारणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रमकों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वंस करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र है वायलिन, गोयर्निका, वृद्ध जीव या सांड की लड़ाई। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1937 में बना, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्पेनिश गृह युद्ध का कौन सा है यहाँ पर, गोयर्निका चित्र, जो 1937 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के निर्मित अर्थूना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है। क्या वो दक्षिण में है, उत्तर में, पूर्व में, या फिर जो है पश्चिम में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो दक्षिण में है। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। किसके कथानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। स्टेला क्रैमरिश, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो है माना जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्र जो है कैसे माने जाते हैं, नाटकीय माने जाते हैं। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 51 है अरस्तु के अनुसार उद्देश्य क्या है, त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य है क्या,
ये आपको आंसर बताना है, ये उद्देश्य क्या है। तो अभिव्यक्ति है, विरेचन है, या फिर जो है संवेदना है, अनुकृति है। तो ये जो है राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, विरेचन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथारसिस भी कहा जाता है, कैथारसिस भी कहा जाता है, विरेचन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। रजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया था। अब आप लोगों को पता है कि रजा ने भारत के अतिरिक्त यानी कि 1950 में जब रजा कहाँ चले गए थे, फ्रांस में चले गए थे, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। तो ये जो बिना ऑप्शन के ही आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो फ्रांस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि वह कलाकार जो अपने कला कार्य चिड़िया हो गया, वृक्ष हो गया और साथ ही साथ पहाड़ हो गया और इनके लिए प्रसिद्ध है वी विश्वनाथ, के जी सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन। तो आप लोग इनके चित्रों में देखते होंगे जे स्वामीनाथन में कि ये जो है चिड़िया, वृक्ष, पहाड़, ये सब दिखाई देते हैं इनके चित्रों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है। बाumgarten, इमैनुअल कांट, हीगल या फिर जो है शेलिंग। तो जर्मन दर्शन का अरस्तु यानी कि जैसे अरस्तु है, अरस्तु कहाँ के हैं, यूनान के हैं। तो ये यूनान के दार्शनिक हैं। उसी तरीके से जो स्थान मतलब यूनान में अरस्तु का है, उसी तरीके से यहाँ पे जर्मन में मतलब जर्मन दर्शन का जो है अरस्तु कौन कहलाता है, तो वो हो जाएंगे हीगल, क्योंकि हीगल कहाँ के हैं, जर्मनी के, मतलब जर्मन के दार्शनिक है, ये कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना इसमें कहने का मतलब, ये जैसे अरस्तु, प्लेटो, ये कहाँ के हैं, यूनान के हैं। इसी से इसे जर्मन दर्शन का अरस्तु कहा जाता है। तो जर्मन दर्शन का अरस्तु कहा जाता है, वो स्थान दिया है, हीगल को दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है कि इंद्रगान और मैंडोलिन वादिका है, इंद्रगान है और मैंडोलिन वादिका शीर्षक युक्त चित्रों के बनाने वाले चित्रकार कौन है। मैक्स अर्नेस्ट है, फर्नांड लेजे है, जॉर्ज ब्रेक है या फिर जो है हुआन ग्रीस। जॉन ग्रीस भी कह सकते हैं, हुआन ग्रीस भी कहा जा सकता है। तो ये आप लोग को कौन हो जाएंगे, जिनका नाम हो जाएगा इंद्रगान और मैंडोलिन वादिका। तो ये जो हो जाएंगे जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है जॉर्ज ब्राक, तो जो है राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, सही है ना, मैंडोलिन वादिका, हाँ जॉर्ज ब्राक का ही है ना ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, बिंदुवादी कही जाने वाली चित्रण पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय किस नव प्रभाववादी चित्रकार को दिया जाता है। तो बिल्कुल बता सकते हैं, जिनका नाम क्या है, जॉर्ज सोरा। और जॉर्ज सोरा कहाँ के कलाकार हैं, नव प्रभाववाद के, और यही जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ष 1924 ईस्वी में काव्यालोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले सौंदर्य शास्त्री कौन है। हर्बर्ट रीड है, जॉर्ज संताइना है, आई.ए. रिचर्ड्स है या फिर जो है आर.जी. कलिंगवुड है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ष 1924 में काव्यालोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले सौंदर्य शास्त्री कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है आई.ए. रिचर्ड्स है। ओके, तो राइट आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, किराडू के मंदिर। ये किराडू के मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट शिल्पकला इससे कोई मतलब नहीं है, शिल्पकला का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मंदिर का क्या नाम है। क्या वो केकिंद मंदिर है, चंद्रभाग मंदिर है, साचिया माता मंदिर है या फिर जो है सोमेश्वर मंदिर है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, किराडू के मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट शिल्पकला का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मंदिर का क्या नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, हीगल का सौंदर्य दर्शन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हीगल का जो है सौंदर्य दर्शन ऋणात्मक या फिर त्रयात्मक या फिर गुणात्मक या फिर क्रियात्मक। मैं ये इस पे क्रॉस क्यों कर दिया, ये जो है राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, त्रयात्मक हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वाद जो है प्रतिवाद और जो है संवाद, या ये जो है इस तरीके से पढ़ा होगा, और या फिर पढ़ा होगा थीसिस जो है और जो है एंटीथीसिस और जो है एंटीथेसिस।
थीसिस या फिर पढ़ते होंगे सिंथेसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण जो है पद्धति वॉश तकनीक किस अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित है? बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण पद्धति वॉश तकनीक जो है किस अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित है, यानी कि वॉश तकनीक जो है वो किस शैली से संबंधित थी? क्या वो ईरानी चित्रकला से, जापानी चित्रकला से, पहाड़ी चित्रकला से, अजंता की चित्रकला से? तो बता सकते हैं इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जापानी चित्रकला से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों के प्रकाशनार्थ लिथोग्राफी प्रेस का प्रयोग प्रारंभ करा था? असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसमें तो आप लोगों को बहुत एकदम रटा हुआ क्वेश्चन होगा। 1894 में यहाँ पर जो है इन्होंने जो है मुंबई में स्थापित करवाया था, बाकी इसको जो है स्थानांतरित लोनावाला में किया था। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, रूप यानी कि आकार की अनुलंबत तथा क्षितिबद्ध आवृत्ति को कहा जाता है? तो क्या वो प्रसारण कहा जाता है, जटिल अनुक्रम कहा जाता है, प्रभावित कहा जाता है, या फिर जो है समानांतरवाद कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर आप लोग को बताना है, तो इसमें से 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, रूप जो है आकार अनुबंध जो है क्षितिज आवृत्ति को जो कहा जाता है, प्रसार, जटिल अनुक्रम, प्रभावित, या फिर जो है समानांतरवाद। तो राइट आंसर इसमें से जो है समानांतरवाद को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, कास्ट पैनल पर टेम्परा चित्रण हेतु लेसिट तकनीक किस कलाकार ने विकसित करी है? सुधीर रंजन खासगी ने, चुगताई ने, असित कुमार हल्दर ने। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? असित कुमार हल्दर के द्वारा हो जाएगा। ओके, स्पीड जो है तेज तो नहीं हो रही है, स्पीड अगर तेज हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग को मुझे भी नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि मैं भी किसी कमेंट देख नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि यूरोपियन चित्रकार जिनका नाम है माइकल एंजेलो के चित्रों में अंतराल विभाजन है। अब माइकल एंजेलो में, चाहे माइकल एंजेलो हो या फिर कह सकते हैं लियोनार्डो दा विंची हो, तो उनमें जो कह सकते हैं क्या पूछा गया है, अंतराल विभाजन कैसा है? तो अंतराल विभाजन कैसा था इनके में? तो वो था समान। वो कैसा है? सम विभाजन। कैसा हो जाएगा? सम विभाजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, जैक्स लुइस दाविद के द्वारा सृजित नवशास्त्रीवाद का प्रथम माना जाने वाला चित्रकार कौन सा है? जैक्स लुइस दाविद द्वारा सृजित नवशास्त्रीवाद का, तो वो कौन सा हो जाएगा? होरेशिया का प्रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? होरेशिया का प्रण या ओथ ऑफ होराथी। क्या हो जाएगा? ओथ ऑफ होराथी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, अंबिका मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? अंबिका मंदिर, तो अंबिका मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? तो संगमरमर से हुआ है। तो राइट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, सीमेंट से निर्मित जो कृति है कौन सी? टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत है, हिम्मत शाह है, शंखो चौधरी है, या प्रदोष दास गुप्त है? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे। तो राइट आंसर में से कौन सा है? प्रदोष दास गुप्त। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, घनाकृति का चित्रण करने पर उसके कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो बिल्कुल घनाकृति का चित्रण करने पर टोटल 3 ही पक्ष दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? टोटल 3। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरै। और ये कहां पर स्थित है? मदुरै। अच्छा, यही पूछा ही है मदुरै है। और ये किसके द्वारा बनवाया है? चलिए बताइएगा, अभी आया था एग्जाम, वो एग्जाम में कह रही हूँ, प्रैक्टिस मैंने कराई थी और प्रैक्टिस में ही आया है। जल्दी बताइएगा कि ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था? पांड्य वंश में। जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कला सत्य की अनुकृति है और दार्शनिक पर विचारधारा के प्रणेता कौन है? सत्य की अनुकृति है, क्या वो प्लेटो है, लियोनार्डो दा विंची है, अरस्तु है, या फिर जो है प्लेटिनस है? तो इसमें से कौन हो जाएंगे जिनका नाम है, क्योंकि कला सत्य की अनुकृति है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये प्लेटो हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं
कि चित्रकार जो है डायगोनल सीरीज, और डायगोनल सीरीज आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, गुलाम मोहम्मद शेख, विवान सुंदरम, वी विश्वनाथ और या फिर जो है तैयब मेहता। तो ये किसका हो जाएगा? तैयब मेहता का हो जाएगा। तो राइट आंसर में से कौन सा है? तैयब मेहता। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षडंग के किस अंग में वर्णित है? प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षडंग किस अंग में वर्णित है? भाव, रूपभेद, लावण्य या फिर जो है सादृश्य से संबंधित है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण षडंग के किस अंग में वर्णित है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सादृश्य हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे भाव, रूपभेद, लावण्य, चित्रण षडंग किस अंग में वर्णित है? तो वो सादृश्य है ना। तो राइट आंसर इसमें से सादृश्य। धन्ना शाह और रत्ना शाह का नाम किस मंदिर निर्माण के साथ जुड़ा है? कि रणकपुर जो है मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, हर्ष मंदिर, अंबिका मंदिर। धन्ना शाह और रत्ना शाह, तो वो कौन सा हो जाएगा? रणकपुर का। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रणकपुर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किसे कहा जाता है? देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज या फिर जो है धनराज भगत या फिर जो है प्रदोष दास गुप्त। अब इसमें से क्या पूछा गया है? आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक तो किसको कहा जाता है? जिनका नाम है राम किंकर बैज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राम किंकर बैज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो संस्कृति चित्र जो है किस चित्रकार की रचना है? क्या वो सतीश गुजराल की है, तैयब मेहता की है, अमृता शेरगिल की है या फिर जो है आरा की है? तो इसमें से जो राइट आंसर आप लोग को बताना है कि मोहनजोदड़ो संस्कृति चित्र, और ये चित्र जो है किस चित्रकार की रचना है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल कहाँ के हैं? क्यों, जल्दी से बताइएगा, सतीश गुजराल कहाँ के हैं? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसी तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किससे संबंधित है, आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है वॉर्मगार्टन। तो राइट आंसर इसमें से कौन हो जाएंगे? वॉर्मगार्टन। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, इस समूह की पहली चित्र प्रदर्शनी 7 जुलाई 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित की गई। यह समूह था एशियाटिक सोसाइटी या फिर जो है चोलमंडल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ललित कला अकादमी। इस समूह की पहली चित्र प्रदर्शनी 7 जुलाई 1948 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित करी गई थी। यह समूह था, तो ये कौन सा समूह था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप समूह था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पैक ग्रुप हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 78 है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किस माध्यम में बनी है? अगर जो है ट्रिम्फ ऑफ लेबर मूर्ति जो बनी है सीमेंट में बनी है या फिर कांच में बनी है, ऑक्सीडाइज तांबा में बनी है या फिर पीतल में बनी है? तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर मूर्ति को जो बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 मूर्तियां बनी है, अब सीमेंट भी है, कांच भी है। तो यहाँ पर तो पूछा नहीं गया कि किसकी कहाँ की है, तो आप लोग कांच से लिख सकते हैं। वैसे भी डीपी राय चौधरी का कान से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है संतुलन, रूप या फिर चित्रांकन या फिर रेखा? और वो कौन सा होता है? रूप, यानी कि आकार। तो ये जो है रूप या फिर कह सकते हैं आकार। तो ये है रूप, किसी भी पदार्थ पर चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण या जो हम सबसे पहले देखते हैं तो वो आकार, रूप, सबसे पहले यही चीज देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80 किस प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने जीवन काल में मात्र 6 बड़े चित्र बनाए थे? मात्र 6 बड़े चित्र बनाए थे, और वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो क्या अंग्र है, मातिस है या फिर एडगर देगा है या फिर जो है जॉर्ज सोरा है? तो वो कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन हो जाएंगे जिनका नाम है क्या है? जॉर्ज सोरा। तो राइट आंसर में से कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है कि सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है
और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट साथ ही साथ में लाइक भी करते जाइएगा। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आंतरिक सौंदर्य पर, विधानगत सौंदर्य पर, अभिव्यक्तिगत सौंदर्य पर या फिर उपरोक्त तीनों पर। तो ये जो है आंतरिक सौंदर्य पर, विधान सौंदर्य पर, अभिव्यक्ति सौंदर्य पर। तो यहाँ पर राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त तो तीनों पर ही कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, किस कला में स्प्रे पेंट जो है माध्यम के रूप में मुख्यतः प्रयुक्त होता है? फ्लक्स कला, न्यू मीडिया, भूतल या फिर जो है ग्राफिटी कला। तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्राफिटी। तो इसमें से राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ग्राफिटी कला। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने चक्र हैं? 24, 46। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने चक्र हो जाएंगे? टोटल पूरे 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, दिलवाड़ा का लूड़ा जो है, लूड़ा वसाही ऐसे करके कहते हैं, लूड़ा वसाही जो है समर्पित है, यहां पे लिख गया है लूड़ा वसाही मंदिर। इसमें से एक जो है विमल वसाही, दो मंदिर देखते हैं, एक है विमल वसाही मंदिर, दो देखते हैं ना दिलवाड़ा के, दो समूह में लूड़ा वसाही और ये जो है कौन सा? विमल वसाही। और लूड़ा वसाही मंदिर को किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नेमिनाथ। किसका हो जाएगा? नेमिनाथ। तो राइट आंसर में से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये नेमिनाथ और विमल वसाही को जो है समर्पित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आदिनाथ को समर्पित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान से संबंधित है? देवगढ़, बोधगया, एलोरा, महाबलीपुरम। इनमें से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान में बने हुए हैं? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि हाँ एलोरा में ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रसिद्ध चित्र जो है बीजापुर हेरिटेज यानी कि रंगीन प्रिंट किसका है? प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट किसका है? मोहम्मद अजहरुद्दीन पटेल है, जयराम पटेल है, राज रवि वर्मा है या फिर जो है सदानंद बाकरे हैं। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? बीजापुर हेरिटेज तो मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो इसमें आप लोग को आंसर बताना है। रॉजर फ्राई, क्लाइव वे, सुजैन कैन लैंगर, इसमें बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है सुजैन के लैंगर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार रोमांसवाद कला के हैं? कैरेवेजियो, बर्निनी, रूबेंस, पुसिन, गोया, देलाक्रा, टर्नर, कॉन्स्टेबल। यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो है कलाकार है रोमांसवाद के कलाकार हैं। तो चलिए बताइएगा इसमें से कौन से कलाकार हैं? तो आप लोग पढ़ते होंगे गोया, देलाक्रा, टर्नर, कॉन्स्टेबल। तो ये जो आप लोग का मिल ही गया है, ये सभी के सभी हैं, स्वच्छंदाबाद के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बढ़ते हैं, जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप की ओर कोई संकेत नहीं होता है, जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप में की ओर कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी कला को कला शब्दावली क्या है? शब्दावली कहा जाता है। परंपरागत कला, अनुकृति मूलक कला, त्रिआयामी कला, अमूर्त कला या आकृति विहीन कला। तो इसमें से जो राइट आंसर है तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुकृति मूलक, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 89 का जो है वो किसका हो जाएगा? अनुकृति मूलक कला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, यशोधर पंडित का। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, तो बता सकते हैं कि हाँ जयमंगला का, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है ये वाला, कि जिस कला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप में की और कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी कला शब्दावली कहा जाता है। अमूर्त कला या आकृति विहीन, अनुकृति मूलक नहीं करिएगा, इसका करिएगा अमूर्त कला या आकृति विहीन कला करिएगा, है ना। तो ये जो राइट आंसर है, सही है ना इसमें से जो राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, यशोधर अरे ये कहां से लग गया?
ये जो है जय मंगला बता है और कहीं और जाके लग गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्त, चित्रकार गोपाल घोष हो गए, निरोध मजूमदार हो गए, परितोष सेन हो गए। और ये सभी जो है मतलब बंगाल के जितने भी जो भी हुए थे उनसे जो है प्रभावित भी थे और मिलकर जिस समूह के स्थापना भी करी थी और वो है बंगाल के दुर्भिक्ष उससे प्रभावित थे। तो यहाँ पर कलकत्ता ये और वो कौन सा ग्रुप था, तो ग्रुप 43 था। तो इसमें से राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 43 या कलकत्ता ग्रुप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, पॉप कला निम्नलिखित में से किसकी कला संबंधी विचारों से प्रभावित हुई। तो इसमें से है मोने है, मार्सेल ड्यूसा है और ये जो है देलोने या फिर जो है माने है। तो इसमें से जो राइट आंसर बताना है तो वो कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है मार्सेल दूसा हो जाएंगे। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन है, मार्सेल दूसा। एंड क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा व गुजरात के हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र या पोस्टर बनाने वाले चित्रकार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है नंदलाल बोस। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट किसकी रचना है। लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट्स किसकी रचना है, क्या वो सिगमंड फ्रॉइड की है, संताइना की है, रॉजर फ्राई की है या फिर जो है हीगल की हो जाएगी। तो इसमें से जो आप लोगों ने पढ़ा है लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट किसकी हो जाएगी रचना, तो ये हीगल की हो जाएगी। राइट आंसर इसमें से कौन सा है, हीगल। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल चित्र बनाया था। तो एम.एफ. हुसैन है या फिर एफ.एन. सूजा है, तैयब मेहता है या फिर जो है एन.एस. बेंद्रे हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर बताना है तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल बनाया है। और म्यूरल बनाने वाले इसमें से कौन सी कलाकार हैं, जो मतलब कह सकते हैं जो म्यूरल बनाते थे वो कौन है, एम.एफ. हुसैन है। इसके अलावा तो इसमें से कोई है ही नहीं जो बनाते थे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल, क्योंकि म्यूरल चित्र तो बनाए हैं, यहाँ पे सूजन तो है ही नहीं, तैयब मेहता है नहीं बेंद्रे है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 है, जयपुर में से शहीद स्मारक या पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है। हिम्मत शाह की है, उषा रानी हुजा, देव प्रसाद राय चौधरी या फिर जो है राम किंकर बैज की हो जाएगी। तो इसमें से किसकी हो जाएगी, जिनका नाम है उषा रानी हुजा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है, उषा रानी हुजा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय परिभाषिक शब्द तो है तालमेल योजना किस सिद्धांत से संबंधित है। तालमेल योजना ये इससे संबंधित है। और ये तालमान, और जब तालमान जो है, अरे ये क्या हो गया, जब कोई तालमान से संबंधित है, तालमान इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेजर की बात हो रही है। और मेजर यानी कि प्रमाण की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, ताल। तो ताल मान योजना किस सिद्धांत संबंधित है, तो वो किसे हो जाएगा, प्रमाण से संबंधित हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं, किस कला प्रवृत्ति में हम वातावरणीय अंतराल का रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं। अति सूक्ष्मवाद, संस्थापन कला, भूतल कला, अमूर्त अभिव्यंजनावाद। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बता ही सकते हैं कि किस कला प्रवृत्ति में हम वातावरणीय अंतराल और रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइएगा आप लोग के कि इससे जो है क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है इसको देखिएगा, क्वेश्चन को समझेंगे कि हम वातावरणीय अंतराल रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं, तो वो है इंस्टॉलेशन में, क्योंकि ये जो है हम वातावरणीय अंतराल और रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं, तो वो किस में हो जाएगा, संस्थापन में हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से संस्थापन। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंडियन कल्चर एट द ग्लांस शीर्षक युक्त जो है पुस्तक में 30 चित्र संकलित है, जिन्हें बनाने वाले चित्रकार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर असित कुमार हलदर हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, असित कुमार हलदर। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज
आर्ट और व्हाट इज आर्ट विषय पर लिखा गया प्रसिद्ध लेख किस विचारक ने लिखा है, ये आप लोग को बिना ही देखे पता ही होगा, जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। तो आप लोग के ये 100 ही क्वेश्चंस थे आज, और क्लास सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से जो है अपने प्रैक्टिस करिएगा कि ताकि आप लोग के जितने भी ऐसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाए। अभी जो है फिलहाल में आप लोग की मैराथन क्लास लगाएंगे, जल्दी ही क्लास लगाएंगे। आप लोग मान के चलिए 11 से आप लोग की क्लास या 12 से मैं आप लोग की महामैराथन क्लास लगाना स्टार्ट कर देंगे। कम से कम मान के चलिए 2 से 3 घंटे की क्लास लगाएंगे कि ताकि आप लोग का फटाफट जो है रिवीजन हो जाए, और 24 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग की बहुत अच्छी से तैयारी हो जाए। मेरी यही गॉड से प्रे है कि आप लोगों का सभी का स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है अपनी मेहनत से तैयारी करके जा रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो इस बार, क्योंकि इस बार पोस्ट भी अच्छी आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 हो 200 हो, अच्छी खासी कितनी आई है, 579 आई है पोस्ट LT में, 579 LT में आई है, और 279 जो है उसमें आई है KVS, सॉरी उसमें EMRS में आई है। मतलब है काफ़ी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। KV में भी बहुत सारी हैं, KVS हो गया और NVS हो गया, इसमें बहुत सारी पोस्ट है। तो बस स्टूडेंट से बस यही चीज़ कहना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना मेहनत करिए। ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ताकि जो है सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। बस मैं रिज़ल्ट का ही वेट कर रही हूँ कि फटाफट रिज़ल्ट आए और स्टूडेंट का पता लगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हो ही चुके हैं, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। मतलब एक DD+B का तो हो ही चुका है, EMRS का प्री एग्जाम हुआ है, अभी मेंस का है, अभी UPTGT का भी रिजल्ट आना, मतलब रिजल्ट क्या, एग्जाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा उसका भी बाकी है ना। तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास भी फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, और डेली क्लास अपना एक दिन छोड़ के, आप लोग की क्लास लगती है ना तो उसी तरीके से आप लोग ज्वाइन भी कर लिया करो। एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग की क्लास रहेगी, कम से कम ये रहेगा कि हाँ हफ्ते में कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 तो क्लास पढ़ ही लेंगे, ये रह जाएगा। तो चलिए यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।